हाय, दिस इज़ नोमान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2025 के कट ऑफ के बारे में। मैं रियलिटी के साथ बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको खुश करने के लिए कम बता दिया, तो वैसा नहीं होने वाला है। तो आप सभी को पता ही होगा कि इस बार का नीट का कट ऑफ जो है बहुत कम जाने वाला है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना जाने वाला है। तो यही आज बताने वाला हूँ, और मैं रीज़न के साथ बताने वाला हूँ कि ये नहीं कि बस अपना एक प्रिडिक्शन दे दिया, वैसा कुछ नहीं है। मैंने जो अपने दोस्तों से बात किया जो पिछले साल मेरे बैच में पढ़ते थे, वो उन्होंने नीट 2025 के लिए ड्रॉप लिया था। तो उन लोग से बात करके जो पता चला है उनका जो टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा था और कितना नीट में मार्क्स आया है, तो उस बेसिस पे और क्या कहते हैं, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो थे कुछ एसआरजी बैच के थे और कुछ नॉर्मल बैच के। तो एसआरजी बैच होता है एक टॉपर का बैच होता है, जिसमें जो है अगर आप वहाँ टेस्ट में 650 प्लस रेगुलरली स्कोर कर रहे हो तो वो आपको जो है टॉपर बैच में शामिल करते हैं। और मैंने अपने कुछ टीचर्स के साथ बात किया जो इंस्टीट्यूट में मैं पहले पढ़ता था, उस इंस्टीट्यूट के टीचर्स से बात किया। तो उन सब से बात करके जो पता चला है वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस बार का कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाने वाला है, ये तो पता है। और उसका रीज़न था मेनली कि एग्ज़ाम में टाइम कम कर दिया गया, और सेक्शन बी के जो ऑप्शनल क्वेश्चन हुआ करते थे वो ऑप्शनल क्वेश्चन को हटा दिया गया। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि एनटीए ने पेपर का लेवल जो है इंक्रीज़ कर दिया। और उसका रीज़न भी आपको पता ही होगा कि 2024 में क्या क्या हुआ था, कितने सारे टॉपर्स आ गए थे और कितना कट ऑफ जो है इंक्रीज़ हुआ था। तो इन सब की वजह से जो है नीट का पेपर इस बार बहुत ज़्यादा लेंदी बनाया गया था, तो उसकी वजह से जो है ये कट ऑफ इतना कम जा रहा है। और फिजिक्स में इस बार जो है कुछ क्वेश्चन जेई मेंस लेवल के थे और 2-3 क्वेश्चन तो जेई एडवांस लेवल के थे। तो ये सब कारण रहा है मतलब कि कम मार्क्स स्कोर करने का। तो जिस वजह से बच्चे जो है पूरा पेपर नहीं अटेंड कर पाए, या फिर पहले ही ये हो गए मतलब कि पैनिक हो गए कि इतना सारा क्वेश्चन जो है नहीं बन रहा है तो आगे कैसे बनेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है ऐसा हुआ है। तो मेरे दोस्त लोग जो ड्रॉप लिए थे इंस्टीट्यूट में, उनका स्कोर जो है 650 के अबव आ रहा था, लेकिन वही जो है नीट में स्कोर जो है उनका जो आ गया 500 और 520 के पास। तो आप देख सकते हैं कितना का इन्फ्लेमेशन ये आया है, मतलब कितना का डिफरेंस आया है। 650 कहाँ, 650 प्लस स्कोर कर रहे थे टेस्ट में, और वहीं यहाँ पे 500 स्कोर कर पा रहे हैं। तो इससे आपको पता चल सकता है कि पिछली बार का कट ऑफ और इस बार का कट ऑफ, पिछली बार का कट ऑफ जैसे 652 गया था, तो उस हिसाब से इस बार जो है कट ऑफ में भी है जो बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। और मैंने अपने कोचिंग के टीचर्स से जो बात किया तो उनसे पता चला कि 680 जो है वहाँ का अभी हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है, लेकिन उन्होंने अभी ऑफिशियली डिस्क्लोज़ नहीं किया है। वो लोग ऑफिशियली डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं कि वो तो आपको पता ही होगा कि रैंक का उलटफेर कैसे होता है। तो वो लोग अभी 680 के आसपास जो है अभी मैक्सिमम सर ने बताया। तो और जो है 650 के अबव जो है बहुत कम बच्चे हैं। तो इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिछली बार कहाँ 720 ला रहे थे, 50 प्लस बच्चे का स्कोर जो है 720 आ रहा था, लेकिन इस बार जो है 680 के पार भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कट ऑफ में कितना वेरिएशंस आएगा। तो आपको जो मान के चलना है कट ऑफ, वो जो है 520 के अब 520 से 530 के बीच में मान के चलना है आपको कट ऑफ। अगर आपका स्कोर 550 के अबव है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इंजॉय करो, चिल करो, घूमो फिरो, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो पक्का है। लेकिन अगर आपका 550 के बिलो है तो इसमें थोड़ा सा ये डाउटफुल हो रहा है, क्योंकि अगर आपका स्कोर 550 के बिलो है तो इसमें जो है डाउटफुल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है बड़े बड़े कोचिंग लोग जो है अपना जो कट ऑफ निकालते हैं डेटा, तो वो उस बेसिस पे निकालते हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों से जो है फॉर्म फिलअप करवाते हैं कि उनका कितना मार्क्स स्कोर हुआ है। लेकिन इसमें होता है क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है फिलअप नहीं कर पाते हैं, या फिर उनके पास ये मैसेज नहीं जा पाता है, या फिर वो जान के नहीं भरना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है वो बहुत सारे बच्चे का जो है वो डेटा उनके पास नहीं आ पाता, जिसकी वजह से होता क्या है कि अभी तो वो आपको बता देंगे इतना कट ऑफ आ रहा है, वो अपने जगह पे सही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं भरे थे उस फॉर्म को। तो उस वजह से हो जाता है क्या कि जब का नीट का रिज़ल्ट आया तो उसके बाद पता चलता है कि इतने सारे और बच्चे थे, तो कट ऑफ जो है जो बताते हैं उतना नहीं हो पाता है, उससे 10-20 नंबर आप ज़्यादा मान के चलो। इसलिए मैं 520 530 बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं तो वो जो है कट ऑफ जो है 500 के पास बता रहे हैं, लेकिन ऐसा वो उससे आपको 20 से 30 नंबर जो है आपको बढ़ा के ही चलना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो वही जैसा मैंने बताया कि भर नहीं पाते हैं, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, तो उसके वजह से जो है बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए आपको जो है 520 और से 530 के बीच में आपको मान के चलना है कट ऑफ को। लेकिन अगर आपका मार्क्स 500 से बिलो है
तो आप इन सब चक्कर में मत पड़ो। अगर आप पहले आप डिसाइड करो कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि 500 से कम जाना जो है बहुत पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत कम चांस है कि 500 से कम आपका कट ऑफ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप इस समय को जो है पढ़ने में लगाओ। तो अगर आपको ड्रॉप लेना है तो अभी से ही आप स्टार्ट करो। ये आपको रिज़ल्ट का वेट करके ये 20 से 25 दिन फिर से वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 20 से 25 दिन आपके प्रिपरेशन पे बहुत मेजर इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करो। और जिनका 500 से प्लस है तो वो आप थोड़ा मोड़ा पढ़ सकते हो, लेकिन अभी मैं ये बोलूँगा कि आप उतना 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करके ये आपको जो है एग्ज़ाम दे के आप फ्री होते हो। तो अगर आपका स्कोर 500 से प्लस है तो आप ये 20 दिन इंतज़ार ही कर लो। रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा सब कुछ कि आपको क्या करना है, ड्रॉप लेना है या फिर आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये 20 दिन जो है आप आराम से एंजॉय करो, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो एंजॉय करने का मौका तो नहीं मिलने वाला है। कॉलेज में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि एमबीबीएस में जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है टाइम टेबल। तो अभी आपके पास समय है, आप उसको यूटिलाइज़ करो या फिर एंजॉय करो। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो डू प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तब तक के लिए बाय बाय।